बेसिकली आज करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो उसके ग्रुप्स हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया, ठीक है। और ये अलग है, मतलब इनकी क्लासिफिकेशन वायरस, वायरॉइड और लाइकन की क्लासिफिकेशन अलग है, वो इस चैप्टर के अंदर मतलब इनके अंदर नहीं आती, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की नहीं आती, अंदर नहीं आती। तो बेसिकली अब करते हैं सारा, ठीक है। तो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि इनको क्लासिफाई कर देते हैं। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बेसिकली कि जब स्टार्टिंग में साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो लोगों ने यूजेस के बेसिस पे क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की, फूड, शेल्टर या क्लोथिंग के जो यूजेस हैं हम जो करते हैं। तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस। तो जो वैसे तो एरिस्टोटल से पहले क्लासिफिकेशन बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन एरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो एरिस्टोटल ने की है, ठीक है। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बेसिकली एरिस्टोटल ने क्या यूज किया है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो उनकी मॉर्फोलॉजी है या जो उनकी आउटर अपीयरेंस है उसके बेसिस पे। तो उसने कैसे क्लासिफाई किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। मतलब जो बड़े हैं वो ट्री है, फिर श्रब्स हैं और फिर उससे छोटी क्या है, हर्ब्स है, ठीक है। तो ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स। तो बेसिकली उसने क्या किया, एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज विच डिड नॉट। तो बेसिकली एनिमल्स को किसके अंदर कर दिया कि जिसके अंदर एक तो रेड ब्लड है और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। प्लांट्स को कैसे किया अरिस्टोटल ने, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स को कैसे किया, रेड ब्लड और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। तो इन लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमिलिया वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लीनियस के टाइम पे कौन थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो बेसिकली ये इसकी एक्सेप्शन है कि इसने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ना तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में कोई डिस्टिंग्विश किया, ना ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी क्या है इसकी, ये एक्सेप्शन है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये एक्सेप्शन थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई करना इजी था, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन एक बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म थे वो ना तो प्लांट के अंदर आ रहे थे, ठीक है, और ना ही एनिमल के अंदर आ रहे थे, ठीक है। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो उसका मतलब ऐसा यूज नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या है उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होते। बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like cell structure, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स लिए गए उसके बाद। सिर्फ एक मॉर्फोलॉजी उसकी आउटर अपीयरेंस के अलावा सेल स्ट्रक्चर लिया गया, ठीक है, नेचर ऑफ वॉल लिया गया, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, हैबिटेट और उनके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ एक मॉर्फोलॉजी को, जैसे उसने मॉर्फोलॉजी के बेस पे ट्री, श्रब्स और हर्ब्स मतलब उसकी अपीयरेंस, जो उसकी आउटर अपीयरेंस है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था, तो वो उसके अलावा ये कृषि और फिर बाद में ली गई, ठीक है।
Classification system for the living organism have hence undergone several changes over time, and though plant and animal kingdom have been constant under all different system. Basically लेकिन जो plant और animal kingdom है वो सभी के अंदर constant रहा, मतलब जो plant और animal में divide कर दिए थे वो तो हमेशा रहे, ठीक है। The number of nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists. तो मतलब हर kingdom अलग अलग scientist ने डिस्कवर किया है, ठीक है। उसके बाद आती है characteristic of फाइव किंगडम्स, ठीक है। उसके बाद आता है इस टेबल को बाद में पढ़ते हैं। R.H. Whitaker proposed in 1969 5 kingdom classification. Basically first is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो मेन क्राइटेरिया था, ठीक है, मेन क्राइटेरिया जो था वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी, ठीक है। इसके ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कोई सा भी पार्ट मिसिंग कर देगा और पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो मेन क्राइटेरिया था वो क्या था। गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद 5 किंगडम के बाद आया 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। बेसिकली हमारे सिलेबस में 5 किंगडम तक ही है, 3 किंगडम का बस एक ओवरव्यू बताया गया है, ठीक है। दैट डिवाइड किंगडम मोनरा इनटू 2 डोमेन्स। बेसिकली जो क्या करता है, मोनरा को 2 डोमेन के अंदर ब्रेक करता है, एंड लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इनटू थर्ड डोमेन, और बाकी जो रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम है उसको थर्ड डोमेन में। मतलब 5 किंगडम के बाद 3 डोमेन्स आए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट 2 है वो किसके पार्ट है, सिर्फ मोनरा के, और बाकी जो है जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच गए वो थर्ड डोमेन। सो देयर बाय 6 kingdom classification. You will learn about the system in detail at higher classes, ठीक है। So let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations. तो बेसिकली हम इसके अंदर सिर्फ 5 किंगडम ही पढ़ेंगे that influence the classification system, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड bacteria, blue-green algae and fungi and mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plants. तो जो पहले क्लासिफिकेशन थी वो क्या करते थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसेस, इन सबको सिर्फ प्लांट के अंदर इंक्लूड करते थे। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल। तो बेसिकली इन सब को एक प्लांट किंगडम के अंदर क्यों इंक्लूड करते थे, क्योंकि उसके अंदर बेसिस क्या लिया गया था, सेल वॉल। इन सब के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। सो दिस प्लेस्ड टुगेदर विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। बेसिकली इससे क्या हो गया, ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो एक ही किंगडम के अंदर इंक्लूड हो गए, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो गए, ठीक है, जो कि सही नहीं था, ठीक है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर वंस। तो बेसिकली यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को उन्होंने एक ही किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। बेसिकली क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को एक ही उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट। बेसिकली ना तो हेटेरोट्रोफिक फंगी ना ही ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट, इनके बीच में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया, ठीक है। दो दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन वॉल कंपोजिशन, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या दिखाया कि जो
वॉल कंपोजिशन है उसके अंदर डिफरेंस बताया। तो फंगी के अंदर क्या था, काइटिन था, ठीक है। वाइल द ग्रीन प्लांट हैज सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर किस चीज की होती है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। इसको याद रखना आपने कि फंगी के अंदर किसकी होती है, काइटिन की होती है, ग्रीन प्लांट के अंदर सेलुलोज की होती है, ठीक है। When Crexit were considered, the fungi were placed in separate kingdom। तो जब Crexit डिफाइन की गई तो फंगी को एक अलग किंगडम दे दिया गया, ठीक है। All prokaryotic organisms were grouped together under किंगडम मोनरा। बेसिकली जितने भी प्रोकैरियोटिक थे वो सारे के सारे मोनरा के अंदर, ठीक है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस किंगडम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोटेंशियल क्वेश्चन है ये, पहले भी नीट में आया हुआ है। ये किसके अंदर होते हैं, प्रोटिस्टा। बच्चे क्या करते हैं, यूनिसेलुलर देख के मोनरा पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन मोनरा में मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रोट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला earlier placed in algae within the plants and both have cell walls। तो बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला इंक्लूड कर दिए गए, जो कि पहले किसके अंदर थे, एल्गी के अंदर, ठीक है। विद पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है, ये भी किसके पार्ट है, विच अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, ठीक है। मतलब क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा एक ही किंगडम में है, जिसमें से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला तो एल्गी में थे, ठीक है। और ये किसके अंदर थे, एनिमल किंगडम के अंदर, जिसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं थी। मतलब पहले तो क्लासिफिकेशन सेल वॉल के बेसिस पे ही होता था, ठीक है। जिसके अंदर होती है वो प्लांट, जिसके अंदर नहीं होती वो एनिमल, ठीक है। तो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। बेसिकली इसने क्या कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक इकट्ठा कर दिया, जो कि अलग अलग किंगडम में थे अर्लियर क्लासिफिकेशन में, ठीक है। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। बेसिकली क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, ठीक है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू, ठीक है। ऐसे चेंजेस फ्यूचर में भी आएगा। ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। बेसिकली जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी उस हिसाब से चेंजेस आते जाएंगे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships। बेसिकली ऐसा किंगडम, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश है कि जो कि उनकी मॉर्फोलॉजी ही नहीं, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी और उनकी फाइलोजेनेटिक, मतलब उनकी जो फाइलोजनी है, मतलब जो उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है, मतलब जो उनके पास्ट या जो उनका जो एंसेस्टर्स के अंदर जो जेनेटिक्स वगैरह थे उसकी, उससे मैच करके, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी ऑफ विटेकर, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया कॉमनली रेफर्ड एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम विल बी डेल्ट सेपरेटली इन चैप्टर 3 और 4। तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही किंगडम आएंगे इस चैप्टर के अंदर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। जो प्लांटी और एनिमल है वो अलग अलग 3rd और 4th चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट किंगडम आता है किंगडम मोनरा। तो बेसिकली प्रोकैरियोट, ठीक है। और सिर्फ मोनरा ही प्रोकैरियोट है, ठीक है। यूकैरियोट, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट, ठीक है। तो बेसिकली बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनरा, बेसिकली सोल मेंबर। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट मतलब
सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल, बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरिया सॉइल के अंदर, ठीक है। बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि एक पिन के अंदर 1000, पिन की जो निप होती है उसके अंदर 1000 ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट हॉट स्प्रिंग्स, मतलब बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर भी जीते हैं, ठीक है। डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, बेसिकली बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एज ए पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप, तो बेसिकली शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो स्फेरिकल शेप्ड कोकस, ठीक है, प्लूरल में उसको कोकाई बोलेंगे, ठीक है। और रोड शेप्ड बैसिलस, और कोमा शेप्ड वाइब्रम, और स्पायरल शेप्ड स्पायरलम, ठीक है। तो बेसिकली ये स्फेरिकल शेप्ड है, स्फीयर की तरह है, तो ये क्या है, कोकस, या प्लूरल में कोकाई बोलेंगे, ठीक है। जो रोड शेप्ड है वो क्या है, बैसिलस है, ठीक है। ये स्पायरल शेप्ड क्या है, स्पायरलम है, ठीक है। और कोमा शेप्ड क्या है, ये क्या है, ये है वाइब्रम, ठीक है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, ठीक है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है, लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन बिहेवियर इनका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक प्राइमरी मतलब बहुत पुरानी जो बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बेसिकली बैक्टीरिया क्या शो करते हैं, इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। मतलब इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली अगर मैं आपको याद समझाने के लिए बताऊं तो ये बेसिकली प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, मतलब जो शुरुआत में जो सेल थी वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और इनकी ऑर्गेनेलीज भी जो है, सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं, वो क्या होती हैं, उसके ऊपर भी नॉन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या करते हैं, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। बेसिकली ये डीप ओशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे फूड का कोई सोर्स नहीं है लेकिन इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, बेसिकली फोटोसिंथेटिक जो लाइट से अपना खाना बनाए, कीमोसिंथेटिक जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना बनाए, ठीक है। तो जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफ, बेसिकली मेजोरिटी क्या है बैक्टीरिया की, हेटेरोट्रोफ, ठीक है। दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया की आगे टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। These are special since they live in some of the most harsh habitat, बेसिकली ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हार्श हैबिटेट के अंदर, सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, बेसिकली जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया उसके अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, हेलोफिल, ठीक है। ये किसकी टाइप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मार्शी एरिया के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, दूसरे बैक्टीरिया से सेल स्ट्रक्चर में। अभी देखो इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट के अंदर जीते हैं। कहने का मतलब हॉट स्प्रिंग्स में, मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कैसे उस चीज़ को टॉलरेट करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर में कैसे जी पाते हैं, तो वो इसका सॉल्यूशन क्या है कि डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो यही फीचर है जो इनको क्या करता है, दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशन में किस वजह से ये जी पाते हैं, वो सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। मिथेनोजर आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, मिथेनोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट में। ठीक है, सच एज काउज एंड बफेलो। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। बेसिकली रूमिनेंट एनिमल्स की गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली ये किस में हेल्प करते हैं, मीथेन गैस प्रोडक्शन में, जो कि बायोगैस होती है फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो बेसिकली गोबर से जो बायोगैस बनती है वो मिथेनोजेंस की वजह से ही बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है न्यू। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। बेसिकली न्यू नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये न्यू नहीं, ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रू बैक्टीरिया है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनके अंदर क्या प्रेजेंट